हेलो। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। अभी तक की जितनी भी क्लासेज हुई हैं उन क्लासेज में अपन ने देखिए चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट कर लिया। ठीक है, आज अपन चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 4 स्टार्ट करने का मतलब ये है कि 3 स्किप क्यों किया है, क्योंकि जो चैप्टर 4 है वो अप्रोक्सीमेटली चैप्टर 2 की तरह ही है। कुछ मेथड्स हैं जो चैप्टर 2 के काम आ जाएंगे। ठीक है, इसलिए चैप्टर 2 के बाद चैप्टर 4 को अपन ने स्टार्ट कर लिया। ओके, सो नाउ व्हाट वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर। सबसे पहली बात तो ये आती है क्या क्या चीज़ें अपन को पढ़नी होंगी। सबसे पहली बात है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे पहले अपन पढ़ेंगे आइडेंटिफाई ए इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक और नॉट। कुछ इक्वेशन गिवन होंगी, उन इक्वेशंस में अपन को आइडेंटिफाई करना होगा कि ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज़ अपन पढ़ेंगे इसमें फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाते हैं वो पढ़ेंगे। उसके बाद में अपन इसमें पढ़ेंगे फाइंड द सॉल्यूशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉल्यूशन फाइंड कैसे करते हैं, सॉल्यूशन फाइंड करने के मेथड्स क्या क्या हैं। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे एप्लीकेशन बाद में नेचर ऑफ रूट्स। अच्छा, यहाँ पर अपन एक चीज़ और पढ़ लेंगे, रूट्स होते क्या हैं। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एप्लीकेशंस क्या हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ मैं आइडेंटिफाई चलो ये बाद में देखेंगे। सुनिए, कुछ बातें सुनिए पहले। इक्वेशन के बारे में। इक्वेशन है क्या? इक्वेशन का मतलब होता है टू इक्वेट। कोई भी टू टर्म्स हैं, उनको क्या करना, इक्वेट करना। इसको क्या बोल देंगे, इक्वेशन। क्या बोल देंगे, इक्वेशन। अब अपने पास टर्म क्या है, अपने पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यही तो अपने पास टर्म। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, अपन पिछले चैप्टर में क्या पढ़ के आए हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पढ़ के आए नहीं तो अपन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ के आए। क्या होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन? क्या होती है, ax²
प्लस बी एक्स प्लस सी। और अगर इसके बराबर में क्या पुट कर दूं, 0, इसको किसी ना किसी के इक्वल कर दूं तो उसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल देंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अगर मैं 0 के बराबर पुट कर दूं तो उसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। सॉरी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को मैंने 0 के इक्वल टू पुट कर दिया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इक्वेट कर दिया 0 से, तो क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात आई तो आपकी समझ में आना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट ये होगा। ठीक है, दूसरी बात, एक बात और सुनिए ध्यान से, कुछ नई चीज़ें बताऊंगा तुमको, ये को कोई पुरानी चीज़ें नहीं। देखिए, इक्वेशंस हैं, उसमें बहुत से क्या होते हैं, टर्म्स होंगे, बहुत सी टर्म्स होंगी। ठीक है, लेकिन कौन सी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, जिस इक्वेशन में वेरिएबल किसकी, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी हो, 2 हो। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। उस इक्वेशन को क्या बोलेंगे अपन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टाइप होते हैं, क्या होते हैं, टाइप, 2 टाइप की होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कितने टाइप की, 2 टाइप की। एक होती है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या है, जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चर वेरिएबल की केवल 2 पावर हो, जिसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल केवल 2 पावर हो, उसका समीकरण किस प्रकार का होता है, इक्वेशन इस प्रकार का होता है, ax² प्लस सी इज इक्वल टू 0। यानी कि वेरिएबल होगा ना, क्या वेरिएबल इसमें क्या है, x है। वेरिएबल की केवल कितनी पावर होंगी, 2 पावर होंगी। इसके अलावा वेरिएबल होगा ही नहीं, एक कांस्टेंट टर्म होगी और एक क्या होगा, वेरिएबल वाली टर्म होंगी। और वेरिएबल कितनी पावर होंगी, 2 पावर होंगी। जैसे मैंने लिख दिया x² - 16 इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, भाई 2 पावर हैं क्वाड्रेटिक है। एक जैसे मैंने लिख दिया x² - 5 लिख दिया इज इक्वल टू 0, क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जिनमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 हो, ठीक है, और इस टाइप की होनी चाहिए। सेकंड टाइप क्या होता है, जो अपन पढ़ेंगे MIXED, मिक्स्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मिक्स्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर 2 भी हो और 1 भी हो, उसे क्या बोलेंगे, मिक्स्ड। जैसे ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर क्या हो, 2 भी हो और 1 भी हो। अब x² है, इसमें वेरिएबल की पावर कितनी है, 2 है, और इसमें वेरिएबल की पावर कितनी है, 1 है। ठीक है, तो ऐसी इक्वेशन को जैसे मैंने लिख दिया x² - x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ये कैसी बन गई, अब मिक्स्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये मिक्स्ड बन गई। ठीक है, इस तरीके से 2 टाइप की तो ये इक्वेशन हो गई। ठीक है, तो मिक्स्ड हो गई। और एक अब बात आती है कि ये तो इक्वेशंस के बारे में हो गया कि इक्वेशन है क्या। ठीक है, अब बात किसकी आएगी,
रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं क्या, वो बात समझनी है अपन को। रूट्स किसे बोलेंगे, तो देखिए, या फिर बोल दीजिए सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इफ px is equal to 0 is a quadratic equation. If px is equal to 0 is a quadratic equation, then x is equal to a. x is equal to a is root या और solution of px। इफ कब होगा ये, इफ पी ए इज इक्वल टू क्या हो जाए, 0 हो जाए। यानी कि कोई भी इक्वेशन होगी पी एक्स इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके लिए एक्स की वैल्यू, एक्स की कोई भी वैल्यू उसका रूट होगी या सॉल्यूशन होगी। यदि पी ए, अगर उस इक्वेशन में एक्स की जगह पे वो ए वैल्यू पुट कर दें, पी ए पुट कर दें, तो वैल्यू क्या बन जाए, 0 बन जाए, तो उसको क्या बोलेंगे, उस इक्वेशन का रूट बोलेंगे अपन। ठीक है, देखिए जैसे ये चीज़ें हैं, क्वेश्चन होते जाएंगे, उसके साथ साथ अपन समझते जाएंगे। ये तो हो गया रूट। उसके बाद में इक्वेशंस की रूट फाइंड करने के मेथड आएंगे। सबसे पहला आएगा फैक्टराइजेशन मेथड। कौन सा, फैक्टराइजेशन मेथड। सेकंड आएगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इसको जैसे अपन और कुछ ही इसको बोलते हैं श्रीधर आचार्य, ये बोल रहा था इसको, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को श्रीधर आचार्य फॉर्मूला भी बोला जाता है। ये दोनों मेथड आएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस फाइंड करने के लिए। ठीक है, उसके बाद में अगली चीज़ है जो इस चैप्टर में आप लोगों को पढ़नी है, वो है एक नेचर ऑफ रूट्स। रूट्स की नेचर क्या होगी, रूट्स की नेचर क्या होगी, इसकी 3 कंडीशन है। देखिए आपके पास इक्वेशन इस टाइप का होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इस टाइप का आपके पास क्या होगा, इक्वेशन होगा। ठीक है, इस टाइप का क्या होगा आपके पास में, एक इक्वेशन ठीक है। अब देखिए एक टर्म होती है डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट। एक टर्म क्या होती है, डिस्क्रिमिनेंट। ओके, अब देखिए इसको अपन डी से भी नोट कर देते हैं या फिर डेल से भी नोट कर देते हैं, दोनों में से किसी से भी नोट कर देते हैं। होता क्या है ये होता है डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ से बी की वैल्यू लेना, ए की और सी की वैल्यू, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac हर ईच इक्वेशन के लिए अपन ये फाइंड कर लें, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, अब देखिए मेरी बात सुनिए। तीन केसेस बनते हैं इसमें, कितने केसेस बनते हैं, 3 केसेस। केस नंबर फर्स्ट, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, देन रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट।
डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है कि से अलग अलग होंगे, रूट्स होंगे, दो रियल होंगे और अलग अलग होंगे, ठीक है। सेकंड कंडीशन इसमें क्या बनेगी, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू क्या हो जाए 0, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाए 0। देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रियल भी होंगे और इक्वल भी होंगे। थर्ड कंडीशन इसकी क्या बनेगी, d इज लेस देन 0, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज क्या हो जाए लेस देन 0 हो जाए। देन रूट्स आर नॉट रियल, रियल नहीं, वो रूट्स कैसे नहीं होंगे, वो रूट्स रियल नहीं होंगे, ठीक है। इस तरीके से अपन को ये थोड़ी सी चीज़ें ध्यान में रखनी है इस चैप्टर के बारे में। अभी देखिए कुछ चीज़ें मैं आपके सामने लेके आता हूँ। अपन ने देखिए क्या क्या देखा, अपन ने अभी आइडेंटिफिकेशन देख लिया, अपन ने आइडेंटिफिकेशन देख लिया, कैसे आइडेंटिफाई करना वो मैं आपको बताऊंगा। अभी फॉर्मेशन कैसे करना, ये दोनों चीज़ें डिस्कस करेंगे अभी अपन इस वीडियो में। उसके बाद सॉल्यूशन फाइंड करना, ये चीज़ें आगे की हैं, ठीक है। तो अभी अपन करते हैं डिस्कस। देखिए आप ध्यान से, इस क्वेश्चन को देखिए, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, की इक्वेशंस फॉलोइंग इक्वेशंस क्वाड्रेटिक हैं या नहीं है, यही तो चेक करना है। तो ये इक्वेशंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर नहीं है। तो सबसे पहली बात आती है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ से लिखा हुआ है क्या, x माइनस 2 स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। इसको ओपन कीजिए आप, किससे, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता ना। तो यहाँ पर ए स्क्वायर करेंगे, जैसे यहाँ माइनस है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस ए का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2ab तो 4x हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। अब इन दोनों टर्म्स को इस साइड शिफ्ट कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस 1 5। अच्छा, अब ये 2x इधर से इस साइड शिफ्ट होगा तो माइनस 2x हो जाएगा, 3 माइनस 3 जाएगा तो प्लस 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर देखो माइनस 4x और माइनस 2x कितना हो गया, माइनस 6x हो गया, प्लस 5 प्लस 3 कितना हो गया, प्लस 8 हो गया, इज इक्वल टू 0। तो ये तो बन गई इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। भाई ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, यस दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब अपन चेक करेंगे दूसरी इक्वेशन, इक्वेशन नंबर ये देखिए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, ये अपन को चेक करना। आप ये तो है भाई, ये तो अपन ने क्या बोला है, ये इक्वेशन तो क्वाड्रेटिक है। अब ये वाली देखिए, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया क्या आया, एक्स स्क्वायर, एक्स को 1 से मल्टीप्लाई किया आया एक्स प्लस 8 इज इक्वल टू, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया, देखिए अब यहाँ पर ऐसे मल्टीप्लाई मत कीजिए, एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2 क्या बन रहा है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, तो कैसे हो जाए बनेगा 4 होगा, क्या होगा 4। तो अपन इसको ऐसे लिख लेंगे, कैसे लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4, ठीक है। अब देखो बीच में इक्वल का साइन है, दोनों चीज़ें बराबर हैं, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, इधर क्या हो जाए एक्स प्लस
8 इज इक्वल टू -4। तो x देखिए आगे, तो x प्लस 8 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये बनेगा x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी नहीं, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए वेरिएबल की हाइस्ट पावर कितनी चाहिए 2। यहाँ पर तो कितनी आ रही है 1 यार। तो दिस इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब इस थर्ड वाले को चेक करते हैं अपन। अब इस थर्ड वाले को चेक करेंगे। क्या लिखा हुआ है, देखिए इस x को 2x के साथ मल्टीप्लाई किया, क्या आया 2x स्क्वायर। x को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, क्या आया 3x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसको इस साइड शिफ्ट करेंगे, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर को माइनस करेंगे तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू, ये इक्वेशन बनेगी, ये इक्वेशन बनेगी। तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यस दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस वाले को देखिए, इसमें इसको ओपन करेंगे, a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब है ये। देखिए क्या होता है फॉर्मूला, a क्यूब एक्स क्यूब प्लस बी क्यूब, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, प्लस 3 ab ब्रैकेट a प्लस b इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4 एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस, देखिए 3 2 6x हो गया। 6x को x से करेंगे तो 6x स्क्वायर हो जाएगा, और 6x को 2 से करेंगे 12x हो जाएगा इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4। ये एक्स क्यूब ये भी एक्स, दोनों साइड इक्वल है, कैंसिल हो जाएंगे। ये क्या बचा 6x स्क्वायर प्लस 12x, और क्या बचा प्लस 8, और ये -4 इधर आएगा तो प्लस 4 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। क्या बन जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8 प्लस 4 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये क्या बन गया क्वाड्रेटिक, ये भी क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, इस तरीके से अपन को ये आइडेंटिफाई करना था क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। ठीक है, अब फॉर्मेशन कैसे करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, कुछ लैंग्वेज के वर्ड्स आपको गिवन होंगे, उससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन करना है। वो चीज़ें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपन देखते हैं। आपके सामने क्वेश्चन लेके आता हूँ अभी। देखिए आपके सामने अभी अभी इस जो मैंने लिखा है, ये 2 क्वेश्चन है आपके सामने। कितने क्वेश्चन हैं 2 क्वेश्चन। जॉन एंड जानवी टुगेदर है 45 मार्बल्स। मार्बल्स समझते हो, कंचे खेलते हो ना मकर संक्रांति पर, वो कंचे। जॉन है और जानवी है, दोनों के पास कितने मार्बल्स हैं 45 मार्बल्स है। कितने मार्बल्स है 45 मार्बल्स है। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच, दोनों ने 5 मार्बल्स क्या कर दिए, खो दिए। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव, अब जो उनके पास है मार्बल, उनका प्रोडक्ट कितना है 124 है। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मैनी मार्बल्स दे हैव टू स्टार्ट। तो अपन को फाइंड करना था स्टार्टिंग में उनके पास कितने मार्बल थे। तो ये इस समस्या को सोल्व करने के लिए, प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपन को चाहिए ना, वो बनानी है। ठीक है, अब देखिए एक तो क्या कौन है जोहन, और एक कौन है जीवंती, 2 लोग हैं। दोनों के पास मिलाकर के 45 मार्बल्स थे। कितने थे 45। ठीक है, इसके पास मैंने जॉन के पास अपन ने लेट अस अज्यूम दैट जॉन हैज़ x मार्बल्स। कितने x की वैल्यू 10 भी आ सकती है, 5 भी आ सकती है, 8 भी आ सकती है, कुछ भी आ सकती है। ठीक है, अपन ने मान लिया x है, तो जीवंती के पास कितना बचेगा, जो टोटल 45 है,
इसमें से एक्स जो उनके पास है, तो माइनस करने पर ही तो जो बचेगा जीवंती के पास बचेगा। तो जीवंती के पास कितने होंगे, 45 माइनस एक्स, इतने मार्बल्स होंगे। अब वो बोलता है कि दोनों ने 5-5 मार्बल्स खो दी, इनकी जॉन के पास एक्स थे तो उसने 5 खो दी, तो एक्स माइनस 5 बचेगा। जीवंती के पास 45 माइनस एक्स थे, इसने भी 5 लॉस कर दिए, तो 45 माइनस एक्स, इसमें से भी अगर अपन -5 करेंगे तो क्या बचेगा, 40 माइनस एक्स। अब दोनों के पास, इसके पास ये बच गया, इसके पास ये बच गया। अब जो दोनों के पास बचे हैं, उसने क्या बोला, अब जितने मार्बल्स दोनों के पास में बचे हैं, इन दोनों मार्बल्स का मल्टीप्लाई कितना है, 124 है। क्या है, 124 है। यानी कि जॉन के पास तो बचा x माइनस 5, ज्योति के पास बचा 40 माइनस एक्स, दोनों का मल्टीप्लाई कितना है, 124। यही बोला अभी उसने, यही बोला ना। यही बोला उसने। अब मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, एक्स को 40 से मल्टीप्लाई करोगे तो 40x, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। 5 को 40 से करेंगे -5 या 40 से करेंगे -200, -5 को x से करेंगे तो प्लस 5x इज इक्वल टू 124। 40x प्लस 5x कितना हो गया, देखिए -x² प्लस 45x माइनस 200 इज इक्वल टू 124, ठीक है। अब इन तीनों टर्म्स को इधर से उठा करके इस साइड शिफ्ट करेंगे अपन, ठीक है। इधर तो बच जाएगा फिर 0। अब बताइए, x² इधर से इधर है, प्लस का x² हो गया, 45x इधर आएगा, -45x हो गया, -200 इधर आएगा, +200 हो गया, और इधर ऑलरेडी 124 था ही। इक्वेशन क्या बनी, x² माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। ये क्या बनेगी, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, जो इस वाली प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हेल्प करेगी। और सोल्व कैसे करेंगे वो अपन सीखेंगे अगले कंसेप्ट में, ठीक है। फर्स्ट, ये तुम्हारी बुक का एग्जाम्पल है एनसीईआरटी का, उसने बोला है कि इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए कौन सी इक्वेशन हेल्प करेगी, वो इक्वेशन बनानी है, ठीक है। सेम ऐसे ही सुनना ध्यान से, सेम ऐसे ही आपको ये सेकंड वाली प्रॉब्लम सोल्व करनी है। कौन सी, सेकंड वाली। देखिए सेकंड प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे कैसे, देखो क्या बोला है इसने कि एक कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन ए डे। एक इंडस्ट्री है, वन डे में, एक दिन में कुछ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस करती है। लेट अस अज्यूम दैट नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस number of toys produced by number of toys, इसको छोड़िए आप, number of toys produced in a day is equal to x, कितने टॉयज है, x टॉयज है। द कॉस्ट
of production of each toy in rupees was found to be 55 minus the number of toys produced in a day। भाई एक टॉय को प्रोड्यूस करने के लिए जो कॉस्ट आती है, कॉस्ट फॉर वन टॉय, वो कॉस्ट क्या है? एक कॉस्ट को प्रोड्यूस करने के लिए जो एक टॉयज को प्रोड्यूस करने के लिए जो कॉस्ट आती है वो कॉस्ट है फाउंड टू बी 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन ए डे। एक दिन में जितने टॉयज प्रोड्यूस किए गए हैं उसको 55 में से क्या कर दे माइनस। अपन ने एक दिन में कितने प्रोड्यूस किए? एक्स। 55 माइनस एक्स, तो एक टॉय को प्रोड्यूस करने के लिए इतने क्या लगी? कॉस्ट लगी। ठीक है, आगे बोला उसने ऑन ए पार्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750। भाई किसी दिन एक दिन टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 750 आया। अब बताइए मेरे को टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे आता है? टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे आएगा? नंबर ऑफ टॉयज मल्टीप्लाई, किससे मल्टीप्लाई करें इसको? कॉस्ट ऑफ वन टॉय, यही तो आएगा, तभी तो क्या आएगा? टोटल कॉस्ट आएगी। नंबर ऑफ टॉयज, उस एक दिन एक्स टॉय उसने प्रोड्यूस किए। एक टॉय को प्रोड्यूस करने के लिए उसको लग रहे थे कितने रुपीज़? 55 माइनस एक्स रुपीज़ लग रहे थे, इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट कितने आई? 750। ठीक है, यानी कि जैसे मान लीजिए आपके पास में 10 पेन हैं, एक पेन को खरीदने में आपको 5 रुपये लग रहे हैं, तो टोटल कॉस्ट कितना है आपके पास में? ये नंबर ऑफ पेन्स हो गए, एक पेन को खरीदने का कॉस्ट हो गया, टोटल कॉस्ट इतनी होगी। इस तरीके समझिए, ये टोटल नंबर ऑफ टॉयज हो गए, एक टॉयज को बनाने में इतना कॉस्ट लगा, ये टोटल कॉस्ट आ गया। अब एक्स को 55 से मल्टीप्लाई करेंगे, 55 एक्स को माइनस एक्स से करेंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 750। इन सभी को साइड शिफ्ट कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर जाएगा प्लस का हो जाएगा, 55 आएगा तो -55x हो जाएगा। 750 इधर ऑलरेडी है ही, इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आपके पास में बन के तैयार हो जाएगी। इस तरीके से अपन को इक्वेशन का फॉर्मेशन करना है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें नॉर्मल चीज़ें थी, कुछ बड़ी बात है नहीं। जैसे जैसे अपन क्वेश्चन करते जाएंगे और चीज़ें समझते जाएंगे, और जो भी होता है, जैसे ये अभी मैंने यहाँ पर लिखा था, ये क्या होता है? श्रीधराचार्य फॉर्मूला होता क्या है मैं आपको बता देता हूँ कि एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। आपके पास में देखिए ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 क्या है? एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो ये काम कब आएगा? जब फैक्टर नहीं हो रहे हों। सबसे पहले तो फैक्टराइजेशन मेथड देखेंगे, ये काम तब आएगा जब फैक्टर नहीं हो रहे हैं। फॉर्मूला होता है रूट, यहाँ लिख देता हूँ, -b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac/2a। देखिए ये होता है फॉर्मूला। और ये कहाँ से आया, कैसे आया, ये भी मैं आपको बता दूंगा कैसे आया ये फॉर्मूला। ठीक है, ये फॉर्मूला कैसे आया ये भी मैं आपको बता दूंगा। जैसे मैंने भी बताया कि एक इक्वेशन होती है क्वाड्रेटिक ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू रूट b² माइनस 4ac/2a माइनस b प्लस माइनस c। ठीक है, इस इक्वेशन जो फॉर्मूला बना है इसके लिए काम करता है कंप्लीट स्क्वायर मेथड। उसके ऊपर एक अलग शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा, वो आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, सो दैट्स इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ दिस चैप्टर। आगे आगे देखिए, अपन कर लेंगे सभी कंप्लीट। ये थोड़ी नॉर्मल बातें थी। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो अपन 1.1 से पहले का एग्जाम्पल कर लिया अपन ने, 1.1 एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे, फिर अपन धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे चलते रहेंगे। ओके, बाय।